हेलो एवरीवन, आज की क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं हम 9.1 एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। 10 तक हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। तो 11th क्वेश्चन इज अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। कोई टीवी टावर है एक कैनाल यानी कि नहर के एक बैंक पे, एक किनारे पे है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। टावर के डायरेक्टली अपोजिट जो बैंक है वहां पर कोई पॉइंट है, वहां पर कहता है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। देखो ये कैनाल है, इसके एक बैंक पर ये टीवी टावर है, ये कैनाल के ऑपोजिट साइड पर दूसरे एंड पर ये कैनाल है, ये सीधी फ्लो करके आ रही है। इसके एक एंड पे तो ये टावर है, इसके ऑपोजिट एंड पे कोई पॉइंट है जहां से कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर्स अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर। जो टावर के फुट को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, सेम इसी लाइन पर 20 मीटर्स अवे, 20 मीटर्स अवे से दिस इज 20 मीटर्स। तो कहते हैं 20 मीटर्स अवे कोई पॉइंट है, वहां से कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो यहां से 20 मीटर्स अवे जो पॉइंट है उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टावर के टॉप के लिए एज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। दिस इज विड्थ ऑफ कैनाल। से टावर की हाइट जो है इसको हमने लेट किया h मीटर्स, कैनाल की विड्थ को x मीटर्स। तो पहले ट्राइंगल लिया ABC, ABC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC that is tan of reference angle here is 60 degree. That means AB is H, BC that is X, tan 60 is √3। तो H इक्वल आ गया X √3 के। फाइन। नेक्स्ट ट्राइंगल ABD, अब ABD ट्राइंगल लेकर चलेंगे। सो इन ट्राइंगल ABD, AB perpendicular, in this case base is BD, तो AB over BD that is tan of 30 डिग्री this time। इस ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल हमारा 30 डिग्री है। सो H ओवर BD की लेंथ कितनी हो गई? दिस इज 20 प्लस X इक्वल टू tan 30। tan 30 इज 1/√3। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, H √3 इक्वल टू 20 प्लस X। H की वैल्यू थी हमारे पास X √3, रिप्लेस करेंगे X √3 इंटू √3, दिस इज 20 प्लस X। सो √3 इंटू √3 3x, x सब्ट्रैक्ट हुआ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 20। तो 2x इज 20 दैट मीन्स x इज 10। विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 meters and height that was equal to X √3। so X की वैल्यू 10 थी, 10 √3 meters। ये है हाइट ऑफ टावर। सो 12th क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। पहले इतनी बात करें, कहता है कि कोई 7 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके टॉप से केबल टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इसका मतलब इसके टॉप से एलिवेशन दिया हुआ है, दैट मींस मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं।
सो दैट मीन्स जो केबल टावर है उसकी हाइट इस बिल्डिंग से ज्यादा है, ठीक है। तो इसके टॉप से केबल टावर के टॉप के लिए एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री से, ये हमने हॉरिजॉन्टल ले ली। तो हमें 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से दिया हुआ था टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यहीं से टावर के फुट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 45 डिग्री। ये टॉप है बिल्डिंग का, टावर के फुट के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां फॉर्म करते थे, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो लाइन ऑफ साइट है नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी आई के साथ जो हॉरिजॉन्टल ये है, इनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज 45 डिग्रीज। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे यहां पर से, दिस इज ए बी सी डी एंड ई, ये 45 डिग्री है। हमने बात की थी कि मार्क तो वहां करना ही है, यूज यहां करेंगे। ऑल्दो इस केस में आप ऊपर भी कर सकते थे, बट इन जनरल यहां पर यूज करते हैं हम इसको, क्योंकि नॉर्मल केसेस में बाकी ऊपर की तरफ एक ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो रहा होता। तो अभी के लिए आप यहां यूज करें या यहां कहीं भी कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर आएगा। बिल्डिंग की हाइट टावर की हाइट फाइंड आउट करनी थी, जो हमने लेट कर ली h मीटर्स। ये 7 मीटर है d, तो BCB कितना होगा, ये भी आ गया 7 मीटर। टोटल h है, BC की लेंथ है 7 मीटर, तो AB कितना रह जाएगा, h माइनस 7। CD को x सेलेक्ट किया, तो B भी क्या हो जाएगा, x। तो पहले स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ABE से। इन ट्राइंगल ABE, AB ओवर BE, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan ऑफ 60 डिग्री। AB इज h माइनस 7, B इज x, tan 60 इज √3। सो h माइनस 7 इक्वल आ गया x √3 के, एक रिलेशन ये आया। दूसरा ट्राइंगल हमने लिया CDE, ये नीचे वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल CDE, D अपॉन CD, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल टू tan ऑफ 45। दिस इज 7 over x, tan 45 is 1। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 मीटर्स। x की वैल्यू 7 मीटर्स यहां रिप्लेस करिए। सो फ्रॉम 1 and 2, h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3, या हम कह सकते हैं h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7, टेकिंग 7 कॉमन, दिस इज √3 प्लस 1 मीटर्स। ये है हमारा आंसर। 13th क्वेश्चन में कहता है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। कोई लाइट हाउस है 75 मीटर्स हाई फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर्स की हाइट पर है। यहां से कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई 2 शिप्स है जिनके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं 30 एंड 45 डिग्रीज। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, एक शिप जो है दूसरे के एग्जैक्टली पीछे है ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस के सेम साइड पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसने कहा सेम साइड पर है लाइट हाउस के, दैट मीन्स से एक शिप ये रहा, दूसरा ये रहा।
एक केस इसमें ये भी आ जाता है, ऑपोजिट साइड में हो लाइट हाउस के, तब क्या करेंगे, एक इधर दूसरा इधर। तो हमें यहां पर भी शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। शिप्स के बीच में अभी के लिए हमारा डिस्टेंस ये होगा, इस केस में रहता तो ये टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते, इन दोनों की लेंथ फाइंड आउट करके ऐड कर लेते, अगर वो कहता कि ऑपोजिट साइड्स में है। फिलहाल के लिए इसकी बात करते हैं। एंगल्स गिवन है 30 एंड 45। दिस वुड बी 30, छोटा एंगल है इससे, दैट इज 30, ये 45। अब क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द लेंथ CD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बड़ा ट्राइंगल लेंगे, BD फाइंड आउट करेंगे, छोटा ट्राइंगल लेंगे, BC फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे उनका। तो क्या रहा, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में दिस इज AB डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू tan ऑफ, बड़े ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल 30 डिग्री, AB is 75 over BD, tan 30 that is 1/√3। so BD की वैल्यू क्या आ गई, BD is 75 into √3। ऐसे ही अब छोटे वाले ट्राइंगल ABC में AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan ऑफ 45 डिग्री। AB is 75 upon BC, tan 45 is 1, that means BC की लेंथ आ गई हमारे पास 75 मीटर्स। क्या फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू शेप्स, दैट इज DC और CD। तो क्या है ये, BD माइनस BC। BD की वैल्यू कितनी थी, 75√3 एंड BC इज 75। तो 75 कॉमन, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर्स, ये है हमारा आंसर। 14th क्वेश्चन में कहता है अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind horizontal line at a height of 88.2 meters। 1.2 मीटर टॉल गर्ल की हाइट गिवन है हमें 1.2 मीटर टॉल। हमने पहले भी ऐसे केस किया जब पर्सन की हाइट गिवन होगी, 6th क्वेश्चन में बात की थी। तो कहता है शी स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। एक बलून है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है इस वे से, उसको किसी इंस्टेंट पे उसने स्पॉट किया व्हेन इट वाज एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स। तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। से जब गर्ल ने उसको स्पॉट किया तो बलून यहां था और गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बलून के लिए गिवन है 60 डिग्री। बलून था 88.2 मीटर्स की हाइट पे, ये टोटल हाइट है 88.2 मीटर्स। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ देर बाद मूव तो कर ही रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में, वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल में बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हमें बताना है। देखो दो पॉसिबिलिटीज है, बलून इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। अगर बलून इधर आता है, हम कह रहे हैं इधर मूव कर रहा है, तब तो एंगल इंक्रीज होगा, 60 डिग्री से बड़ा ही एंगल फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब बलून मूव किया है राइटवर्ड्स से यहां तक पहुंचा और इस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन है बलून के लिए 30 डिग्री। सेम हाइट पर मूव कर रहा था। उसने कहा है हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ड्यूरिंग दिस इंटरवल, दैट मीन्स मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस वन। क्या रहेगा इसमें,
टोटल हाइट थी 88.2 मीटर्स, गर्ल की हाइट थी 1.2 मीटर। तो ये AB की लेंथ कितनी रह जाएगी? 88.2 माइनस 1.2 दैट इज 87 मीटर। वो 87 है तो ये GHB कितना हो जाएगा? 87 मीटर। तो अब क्या करेंगे? ट्राइंगल लेंगे ABF ट्राइंगल, ये बड़े वाला AB है, BF फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। फिर छोटा ट्राइंगल GHF, ये वाला GH है सेम 87, तो यहां से FH फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे BF माइनस HF, वो क्या आ जाएगा? BH यानी कि AG, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो ऑल्दो इसकी फिगर गिवन थी, बट फिर से हम स्क्रैच से ही चलेंगे, स्टार्टिंग से फिगर बनाकर ही लेकर चलेंगे। तो ABF ट्राइंगल में परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BF। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ इस ट्राइंगल में रेफरेंस एंगल 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ AB की वैल्यू कितनी थी? 87 ओवर BF, ये हमें फाइंड आउट करना था। tan 30 इज 1/√3, दैट मीन्स BF की वैल्यू आ गई हमारे पास 87√3। अब ट्राइंगल लिया HGF या GHF, क्या होगा यहां पर? GH अपॉन HF, दैट इज tan ऑफ, अब इस ट्राइंगल में GHF में रेफरेंस एंगल ये था, दैट मीन 60 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री। GH की वैल्यू सेम AB के इक्वल 87, HF फाइंड आउट करना है, tan 60 इज √3, दैट मीन्स HF ऊपर ले गए, HF की वैल्यू आ गई 87 अपॉन √3। रेशनलाइज करेंगे इसको भी, तो HF कितना आ गया? 87√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 इज 3, सो दिस इज 29√3 मीटर्स। BF भी आ गया था, हमें चाहिए क्या? AG, जो डिस्टेंस मूव किया था उसने उस इंटरवल में, किसके इक्वल है ये? BH के। तो क्या आ जाएगा ये? BF माइनस HF। सो BF इज 87√3 माइनस दिस इज 29√3, तो ये आ गया 58√3 मीटर्स। ये है हमारा आंसर। 15th क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी है। कहते हैं अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। कोई स्ट्रेट हाईवे है दैट लीड्स टू फुट ऑफ अ टावर, से ये टावर है, तो ये हाईवे जा रहा है फुट ऑफ टावर की तरफ। A man standing at top of a tower observes a car at angle of depression of 30 डिग्री। कोई पर्सन था टावर के टॉप पर, उसने ऑब्जर्व किया एक कार को एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री से। यहां थी कार, उसने कार को ऑब्जर्व किया 30 डिग्री के डिप्रेशन पर। एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ। फिर कहता है विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर, जो कार थी टावर के फुट की तरफ ही जा रही थी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ। 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड्स के बाद, 6 सेकंड्स में से कार यहां तक पहुंच गई। अब कार के लिए सेम पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज नाउ 60 डिग्री, तो ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां से यहां तक आने में तो उसको लगा 6 सेकेंड्स,
बताने हमें फर्दर यहां से टावर के फुट की तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम फाइंड आउट करना है। डिफरेंट है बट इजी है। हमारे पास हाइट नहीं है टावर की, हाइट हमने लेट कर ली h। इन दोनों में से कोई डिस्टेंस भी नहीं है, इनमें से एक को हमने से x लेट कर लिया और दूसरे को y यूनिट्स। ये पूरा एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं 60, दैट एंगल इज 30, तो ये एंगल भी आ गया 30 डिग्री। ओके, स्टार्ट तो ऐसे ही करते हैं जो अब तक हम करते आ रहे थे। ABC ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ABC, AB परपेंडिकुलर अपॉन BC बेस, AB अपॉन BC दैट इज tan ऑफ 60 डिग्री। AB की वैल्यू थी h एंड BC इज y, दिस इज इक्वल टू tan 30 विच इज √3, सो h की वैल्यू आ गई y √3। ऐसे ही ट्राइंगल ABD की बात करें, इन ट्राइंगल ABD, AB परपेंडिकुलर एंड BD इज द बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री। AB was h, BD कितना हो गया, ये पूरा BD, दिस इज x प्लस y एंड tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वी हैव h √3 इज इक्वल टू x प्लस y। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस हम h की वैल्यू y √3 यहां रिप्लेस कर सकते हैं। दिस इज y √3 इंटू √3 इक्वल टू x प्लस y, √3 इंटू √3, 3y इज इक्वल टू x प्लस y, 3y माइनस y, तो 2y इक्वल आ गया x के, दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई x/2, y x/2 के इक्वल आ गया। देखो इससे अब टाइम कैसे मिलेगा हमें, x डिस्टेंस कवर करने के लिए तो हमें पता है कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड्स गिवन था, तो x का हाफ करने के लिए कितना लगेगा, 3 सेकेंड्स। y किसके इक्वल था, x के हाफ के इक्वल, तो y डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगना है, 3 सेकेंड्स। तो क्या रहेगा, टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस that is 6 seconds. So time taken to cover x/2 distance, this would be 6/2। यूनिटरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हाफ चाहिए था, हमने हाफ कर दिया, तो x/2 इज इक्वल टू y, दैट मीन्स y डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3 seconds। So 3 seconds is the answer. So last question of the exercise is the angle of elevation of top of a tower। एक टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड 9 मीटर्स। 2 पॉइंट है, एक है 4 मीटर के डिस्टेंस पे, एक है 9 मीटर के डिस्टेंस पे, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस से, एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। टावर के बेस से 2 पॉइंट्स है, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे, एक 9 मीटर के डिस्टेंस पे, सेम स्ट्रेट लाइन में, उनसे जो एंगल्स दिए हुए हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स नहीं दिए हुए, वैल्यूज नहीं दी हुई, बस उसने कहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूव करना है टावर की हाइट जो होगी दैट इज 6 मीटर्स। क्या रहेगा, से दिस इज द टावर, 2 पॉइंट्स हैं, एक है 4 मीटर्स के डिस्टेंस पे और दूसरा है 9 मीटर्स के डिस्टेंस पे। इन दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं टावर के टॉप के लिए, एंड दोज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मींस सम 90 डिग्री है। तो हमने क्या किया
किसी एक एंगल को से इस एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया, सम 90 है, एक थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज माइनस थीटा। टावर की हाइट लेट कर ली h मीटर्स, तो हमें h की वैल्यू प्रूव करनी है 6 मीटर्स होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक रिजल्ट यूज होगा जो हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज 8.3 में हुआ करता था, वो फिलहाल के लिए डिलीटेड पार्ट में है, बट स्टिल वो रिजल्ट यहाँ पर यूज होगा। उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। tan और cot जो है कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती है। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज मींस टेंजेंट की जो वैल्यू एक एंगल पे होगी, कोट की वही है वैल्यू जो है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होगी। मतलब जैसे टेंजेंट की एक वैल्यू 10 डिग्री पे है तो कोट की सेम वैल्यू 80 डिग्री पे होगी। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री सॉरी एंगल हो गया 80 डिग्री। ऐसी tan की वैल्यू जो 30 डिग्री पे है वो कोट की वैल्यू 60 डिग्री पे होगी। tan की जो 20 डिग्री पे है वो कोट की 70 डिग्री पे होगी। दैट मींस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। तो उसके लिए हमारे पास एक ये रिलेशन यहां पर यूज होगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। सो स्टार्टिंग विद ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में AB अपॉन BC दिस इज tan ऑफ थीटा, थीटा गिवन था सिर्फ, दैट मीन्स h अपॉन BC की वैल्यू गिवन थी हमें 4 इक्वल टू tan थीटा। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। सेकेंड हमने लिया ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AB परपेंडिकुलर, BD इज द बेस, तो AB अपॉन BD दैट इज tan ऑफ दिस टाइम एंगल इज 90 डिग्री माइनस थीटा। AB इज h, BD टोटल कितना है 9, tan 90 माइनस थीटा अभी हमने बात की थी, दिस इज इक्वल टू cot ऑफ थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, cot है यहां tan है, रेसिप्रोकल ले लो, 9/h क्या आ जाएगा 1 अपॉन cot थीटा। 1 अपॉन cot क्या होता है tan थीटा। सो tan थीटा की एक वैल्यू हमारे पास यहां आ गई, दूसरी वैल्यू ये रही। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस h/4 इज इक्वल टू 9/h। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h² इज इक्वल टू 9 इंटू 4 दिस इज 36। दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज प्लस माइनस 6 मीटर्स ऑल दो, बट सॉरी नेगेटिव तो होगी नहीं, मीटर तो हम लेंगे नहीं, मतलब प्लस माइनस 6 होती है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, सो आंसर इज 6 मीटर्स। यही हमें प्रूव करना था कि जो हाइट होगी टावर की दैट इज 6 मीटर्स। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, कुछ केसेस आते हैं, क्लाउड वाला क्वेश्चन है, एक दो एग्जांपल्स है, उनको आने वाले वीडियोस में छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से कुछ आपने गेन किया तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर ऐसी और वीडियोस के साथ।